बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 8 मुलम्मा का खुलासा। तो आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। वो रेलवे टिकट घर के सामने स्याह रेशमी बुर्के में लिपटी खड़ी थी। पलटी हुई नकाब, कुछ मुतअज्जब सी निगाहें। रात के 11:30 बज चुके थे। गाड़ी आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, लेकिन टिकट घर की खिड़कियां अभी तक बंद थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता कुली की तरफ मुड़ी, जो उसका सामान साथ पर उठाए हुए था। कुली ने अपने मखसूस लबो लहजे में कहा, यो गाड़ी हमेशा लेट रहती है। मैं कहाँ बैठूं? उसने अपने आप से सवाल किया। यहीं बैठ जाओ, कुली ने लड़की से कहा। अपने इर्द गिर्द के बारे में सोचकर इसका दिल बैठने लगा और वो खामोश नीम तारीख सी काली क्लोटी सड़क की तरफ देखने लगी। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, उसने कदरे गुस्से से कहा। आखिर स्टेशन की तेज रोशनी में उसने देखा कि एक कबूल सूरत नौजवान भारी ओवरकोट पहने उसी तरफ आ रहा है। लड़की समझी शायद टिकट लेने आ रहे हैं। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। नौजवान टाई कसता हुआ उसे देखता हुआ गुजर गया। लड़की के खिले होंठ सुकड़ गए। होगा कोई अमीरजादा। अब वो वहां से चल पड़ी। आगे आगे कुली था और पीछे पीछे वो। इसकी ऊंची एड़ी की सैंडल जमीन पर एक दिलचस्प शोर बखेर रही थी। कुली ने मजदूरी तलब की, लेकिन लड़की ने कहा, अभी नहीं मिलेंगे पैसे। काहे को? कुली ने मोटे मोटे होंठ लटका कर कहा। आज दोपहर को चचा जान की बीमारी का खत मिला था। अम्मी जान का ख्याल था कि घर में किसी ना किसी को इयादत के लिए जरूर जाना चाहिए। लड़की चचा के पास जाने के लिए तैयार हो गई। माँ ने कहा, छोटे अकील को साथ ले चलिए, लेकिन लड़की ना मानी। उसने कहा, आखिर सलमा और रजिया भी तो लड़कियां हैं, वो भी तो तनहा सफर करती हैं। इस तरह घंटे भर की मेहनत के बाद अकील के पहरे से निजात मिली। कुली ने आकर बताया कि टिकट घर खुल गया है। वो चुपके चुपके टिकट ले आई। इसी दौरान में गाड़ी चीखती हुई प्लेटफॉर्म पर रुकी। लोगों ने एक दूसरे को धक्के देकर सवार होने की कोशिशें शुरू कर दी। इस दौरान में लड़की को भी धक्के पड़ने लगे। लड़की एक जुकोला खाकर संभल गई। अचानक उसकी नजर नौजवान पर पड़ी, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ले आओ सामान, वो दिलफ्रेब मुस्कुराहट के साथ बोली। कुली ने सामान अंदर रखा। उसने बटवा खोला और एक चमकती हुई अठन्नी उसकी तरफ बढ़ा दी। कुली का चेहरा खुशी से खिल उठा। सीटी की आवाज सुनकर वो उतर गया और फिर लड़की के उन्नापी होंठों पर मुतमईन मुस्कुराहट लहराने लगी। गाड़ी को जुम्बश हुई और वो नौजवान दौड़कर गाड़ी पर सवार हो गया। 2 सीटों पर 2 औरतें रंगीन लिहाफों में लपटी हुई थीं और इर्द गिर्द भारी भारी बॉक्स पड़े थे और किसी के बैठने की जगह ना थी। एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकी और लड़की का दिल पसलियों से सर टकराने लगा। अगर इस वक्त कोई इसका टिकट देखे तो इसे फरेरियां आने लगी। 2 मिनट बाद गाड़ी चल दी और लड़की सोचने लगी, आखिर इस मुलम्मा से क्या फ़ायदा जो ज़रा सी रगड़ से उतर जाए। दुनिया में अमीर गरीब सभी तो हैं, भला इसी कीमती ओवरकोट वाले नौजवान से मुतासर होने की क्या वजह। गाड़ी एक और स्टेशन पर रुकी। अब उसकी मंजिल करीब आ गई थी। सोई हुई औरतें उठ बैठी। वो आपस में किसी दूसरे सूबे की ज़बान में बातें कर रही थीं। लड़की ने भी अपना सामान दरवाजे के करीब घसीट लिया, क्योंकि आइंदा स्टेशन पर उसे उतरना था। गाड़ी रुकी और उसने जल्दी जल्दी अपना बिस्तर प्लेटफॉर्म पर लुढ़का दिया। ट्रेन ने सीटी बजाई। वो इस नौजवान पर अलविदाई नजर डालने के लिए रुकी। वो बहुत खुश थी कि उसने नौजवान से अपनी मुफलसी को छुपा लिया, लेकिन वो ये देखकर सन्नाटे में आ गई कि नौजवान भी थोड़े फासले पर खड़ा ट्रेन में बैठे आदमी से अलविदाई मुसाफा कर रहा था। लड़की ने कुली को आवाज दी और खुद भी तेज तेज कदम उठाए चलने लगी।
वो चाहती थी कि नौजवान से पहले गेट से गुजर जाए, लेकिन जब वो गेट पर पहुंची तो देखा कि नौजवान पहले ही गेट पार कर चुका था। अब उसे टिकट दिखाते हुए शर्मिंदगी हो रही थी। आखिर उसे टिकट देते हुए अपनी शिकस्त मान लेना पड़ी। चचा के यहाँ उसका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया, मगर वो गर्मजोशी के मुकाबले में काफी सर्द दिखाई दे रही थी। इस दौरान उसकी चचाजाद बहन भी आ गई। उसने बुर्का की तारीफ की। उसने कहा, यह कितना अच्छा लगता है, मैं भी ऐसा ही बनवाऊंगी। लड़की टहलते टहलते छत के ऊपर चली गई। वो पड़ोस के मकान में झांकने लगी तो उसने देखा कि गोबर से लिपे पोते आंगन में बांस की खुरदरी चारपाई पर एक नौजवान तहमत बांधे उल्टा लेटा हुआ था। धूप खाने वाले ने करवट बदली। दोनों की नजरें चार हुई। नौजवान ने फुर्ती से करवट बदल ली। लड़की ने कहा, बिट्टो, इस मकान में कौन रहता है? एक बेवा और उसका एक लड़का भी है जो शहर में पढ़ता है। बाजी, बेचारी सीधी औरत है, हमारे यहाँ के सब लोगों के कपड़े सीती है। सच मानो सिलाई बहुत कम लेती है। लड़की हैरत से सूरज को घूर रही थी। जी तो तलबा, इसी के साथ हमारा आज का सबक इख्तिताम पजीर होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।